वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली फिजिक्स का जो कल पेपर है उसके ताल्लुक से हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो कल के पेपर में आ सकते। क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि 90% पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आए। तो सबसे पहले हमारा 12th का चैप्टर है सर्कुलर मोशन। तो हमारा पहला चैप्टर है सर्कुलर मोशन, जिसमें पहला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। या वेलोसिटी का पूछेगा या तो एक्सेलरेशन का पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का डिस्टिंग्विश पूछ सकता है। अगर दोनों में से कोई एक पूछता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको डायरेक्टली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एक लिख दे सकते हैं, लेकिन डिस्टिंग्विश याद रखिए। साथ ही बैंकिंग ऑफ रोड वाला पॉइंट, कोनिकल पेंडुलम और एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग VCM, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये एक चीज याद रखना है आपको। तो ये 5 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से याद रखिए। दूसरा चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपको सबसे पहले याद रखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड g एंड प्रूव दैट GH इज इक्वल टू GR² R+H होल स्क्वायर। अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो सिर्फ रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड g यहां तक रुक जाएगा। 3 मार्क्स के लिए अगर पूछता है तब एंड के आगे ये प्रूफ के साथ पूछेगा। इसके बाद कीपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये क्वेश्चन जो है याद रखना है। सिंपल 3 लॉज है कीपलर के, वो याद रखें। क्रिटिकल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, दोनों का रिलेशन भी बोल सकता या दोनों में से कोई एक भी पूछ सकता, दोनों भी आप याद रखें। साथ ही एक रीजनिंग क्वेश्चन है, व्हाई मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट्स आर यूज्ड फॉर प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट एंड पॉसिबल केसेस। तो ये पॉसिबल केसेस के साथ पूछ सकता या फिर आपको बोल सकता डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी और गिव एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। तो इस तरह से याद रखिए रीजनिंग क्वेश्चन के साथ 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, या सिर्फ 2 मार्क्स को मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट क्यों यूज किया जाता है ये पूछ सकता। इसी तरह हमारा तीसरा चैप्टर है रोटेशनल मोशन। इसमें भी याद रखिए पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड प्रूव दैट में 3 क्वेश्चन है हमारे पास। टो इज इक्वल टू I अल्फा, L इज इक्वल टू I ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हो सकता है कि आपको इसको वर्डिंग में पूछा जाए, जैसे कि टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इस तरह से तीनों का लगभग सॉल्यूशन सेम ही है, सिर्फ फॉर्मूला अलग अलग है, ठीक है। तो इसी तरह ये 3 पॉइंट तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है और प्रूव दैट के क्वेश्चन तीनों भी एक जैसे ही है, तो याद रखिए। और साथ ही ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द ईयर। एंड रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन में एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है वो वाला करना है, रोलिंग मोशन। एंड एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, स्विमर एंड ए डांसर वगैरह जो उसके अंदर दिया हुआ है स्पेशली, वो याद रखना है। और चौथा चैप्टर है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, इसके अंदर सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता। और सिंपल पेंडुलम एंड सेकंड्स पेंडुलम, कंपोजिशन ऑफ SHM, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, kinetic energy, potential energy, total energy of a body performing SHM. These are important points from oscillation. तो हमारा 5वां चैप्टर है इलास्टिसिटी। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी एंड सेकंड डिस्टिंग्विश बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3 में से कोई 2 भी पूछ सकता है या 3 भी पूछ सकता है। नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट फॉर फाइंडिंग यंग्स मॉड्यूलस, जो PQ 2 वायर लेना है इस तरह से, वो वाला। और बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर द एक्शन ऑफ इंक्रीजिंग लोड। एंड लास्ट वन इज बेंडिंग ऑफ बीम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये हमारे पास जो है तो लास्ट पॉइंट रहेगा। एंड हमारा छठा चैप्टर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में सबसे पहला याद रखना है एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। ABC 3 मॉलिक्यूल्स लेकर बीकर में बताना है वो वाला। एंड रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। लैप्लास लॉ एंड एक्सप्रेशन फॉर हाइट और सरफेस टेंशन, दोनों में से एक ही फॉर्मूला, एक स्टेप का डिफरेंस है, सेम है इन कैपिलरी ट्यूब। एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन। 7वां चैप्टर है वेव मोशन। वेव मोशन में सबसे पहले याद रखें रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एंड क्विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट
एंड बीट्स फॉर्मेशन एंड अप्लीकेशन। ये जो बीट्स फॉर्मेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। एंड लास्ट वन इज डॉपलर्स इफेक्ट यूजेस लिमिटेशन, दो याद रखना है। इस चैप्टर से सिर्फ 4 भी पॉइंट याद रखे तो काफी है। इसके बाद हमारा 8वां चैप्टर है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव के अंदर सबसे पहले आप याद रखिए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इसके लॉस भी याद रखें। और पाइप जो है 2 तरह से पाइप है, वन साइड ओपन वन साइड क्लोज, जिसको बोल सकते हैं आप, एक ही बात है। एंड बोथ साइड ओपन, तो दोनों में से एक पर क्वेश्चन आ सकता, तो दोनों भी तकरीबन सिमिलर है, तो ये दोनों पर भी जो क्वेश्चन है वो याद रखना है। अगला फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से 5 मार्क्स वाले के लिए। एंड लास्ट वन डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। और एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन है व्हाई मिलिट्री हैज ऑर्डर टू ब्रेक दियर स्टेप्स व्हाइल पासिंग ऑन सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज से गुजरते हुए क्यों मिलिट्री को ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपने स्टेप्स ब्रेक कर दे, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो हमारा 9th चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, जिसके अंदर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्रेशर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। बॉयल्स लॉ का प्रूफ विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ प्रूफ। एंड नेक्स्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी, किरचॉफ्स लॉ एंड कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। These are important questions in KTG and अगला चैप्टर है 10वां वेव थ्योरी ऑफ लाइट, दैट इज फर्स्ट ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। बहुत सारे थ्योरीज है जिसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट। एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों में से एक या 5 मार्क्स के लिए दोनों मिलाकर भी पूछ सकते। अगला है पोलराइजेशन, जिसमें पोलराइड और यूजेस के साथ याद रखिए। एंड डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट, अगर सिर्फ डॉपलर्स इफेक्ट बोलता है तो जैसे पहले देखे हमने वेव मोशन में रहेगा, यानी पेपर फर्स्ट वाला वो करेंगे आप। लेकिन डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट बोलेगा तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में जो डॉपलर्स इफेक्ट है रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट वाला वो करेंगे। एंड लास्ट वन इज ब्रीवेस्टर्स लॉ। दीज आर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। 11th चैप्टर है हमारा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले एनालिटिकल ट्रीटमेंट याद रखना है, यानी जिसमें अल्टरनेटली ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, वो बताना है। एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर फाइंडिंग अननोन वेवलेंथ एंड बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, रेलिस क्राइटेरियन, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। एंड लास्ट वन एक स्पेशली जो है तो सिंपल वाला क्वेश्चन देना रहता है इजी, तो उसमें से डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दे सकता। नेक्स्ट 12th चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले याद रखिए गॉस थ्योरम। और इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड ए चार्ज, स्फीयर और सिलेंडर दोनों में से एक आ सकता। एंड कैपेसिटर के लिए स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला और मैकेनिकल फोर्स का, दोनों में से कोई एक आ सकता। एंड लास्ट वन इज कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन जो है बताना है। इस तरह से 4 पॉइंट्स, ये 2 पकड़े तो अपन 5 पॉइंट्स इस तरह से याद रखें। हमारा 13th चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इसमें सबसे पहले व्हीटस्टोन्स नेटवर्क एंड देन मीटर ब्रिज, केल्विन मेथड, बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस एक्स निकाल के गैल्वेनोमीटर लगा दिए अननोन रेजिस्टेंस वाला, तो उसके लिए केल्विन मेथड है। एंड कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ बाय पोटेंशियोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। ये इजी वाला जो क्वेश्चन है उसमें आता है ये वाला, 2 मार्क्स के लिए। एंड 14th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फर्स्ट जो है व्हेन करंट पासिंग थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड वो वाला मालूम करना है। एंड सेकंड एमसीजी दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको डेरिवेशन के साथ प्रूफ करना है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। एंड देन वोल्ट मीटर एंड एम मीटर विद द हेल्प ऑफ एमसीजी, हाउ विल यू कन्वर्ट एमसीजी इंटू वोल्ट मीटर और एम मीटर, ये क्वेश्चन याद रखें। एंड देन साइक्लोट्रॉन, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 15th चैप्टर है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में सबसे पहले आप लोग याद रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2 या 3 का भी पूछ सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड एन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला एंड डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड दिस इज ज्यादा ये भी है कि रिलेशन बिटवीन magnetic intensity H and magnetic susceptibility, that is chi. Okay, and now ferromagnetism on the basis of domain theory. These 4 points are very important in magnetism. Now 16th chapter है electromagnetic induction, that is EMI. First is very important question, theoretical proof of E is equal to minus d phi by dt
और इसके बजाय बोल सकता है आपको फैराडे का लॉ का जो है तो थ्योरेटिकल प्रूफ दीजिए, गिव थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ फैराडेज लॉ, या फिर इसको वर्डिंग में बोल सकता ईएमएफ इंड्यूस इज माइनस ऑफ या निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगला है ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, और इसी को बोलते हैं कॉइल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, फॉर्मूला लाना है, उसी का नाम एसी जनरेटर है। दोनों में से कुछ भी बोल सकता, क्वेश्चन एक ही है। एंड नाउ एलसीआर सीरीज सर्किट, पैरेलल भी है बट इंपॉर्टेंट सीरीज है, और पावर का फॉर्मूला उसके लिए याद रखें। और 17 चैप्टर है इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। सो सबसे पहले लिनार्ड हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट है, जो मुख्तलिफ अलग अलग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, वो वाला, एंड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एंड फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ यू कैन से यूजेस अलग अलग जो है तो, एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो इस तरह से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो है इसमें कुछ चैप्टर्स के अपने 4-4 पॉइंट लिए हुए, इसके लिए कुछ आगे एक जो चैप्टर है अपना एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई, तो इस चैप्टर के अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई में थोड़ा सा हम 2 पॉइंट ज्यादा लेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है कुछ में, तो एक एवरेज हमारे हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन हो जाए। सो एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई में सबसे पहले जीगर मार्सडन्स एक्सपेरिमेंट, and then Bohr's postulate, hydrogen spectrum, energy level diagram, Lyman-Barber passing bracket preferred वो वाला, and continuous and characteristics X-ray, और उसके बाद distinguish between alpha beta particles and gamma rays, और de Broglie matter wave and Davison-Germer experiment। These are important questions। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसके थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस लिए गए। 19 चैप्टर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में डिस्टिंग्विश बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड बेसिक सिंपल क्वेश्चंस में से है एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों या दोनों में से एक पूछ सकता, जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, फिगर भी पूछ सकता सिर्फ इसके, एलईडी वर्किंग वगैरह, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं जिसमें एलईडी याद रखें, एंड ऑसिलेटर, और गेट्स, जनरली गेट्स जो है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, जो भी नंद गेट वगैरह याद रखें। And the last chapter is 20th chapter, communication system. So first is communication system, basic element इस पर है, और definitions, कुछ signal input device जैसे कि modulation, उसके अलावा जो है तो ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, ये जो definitions है छोटे से वो वाले, and modulation need and types के साथ याद रखिए, propagation of electromagnetic waves and earth atmosphere। ये जो चैप्टर है बहुत छोटा सा है, 2 मार्क्स के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन आने वाला है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको याद रखिए। सो दीज आर बेसिक, हर चैप्टर से हमने 5 क्वेश्चन लिए, इंपॉर्टेंट एक एवरेज, कुछ में 6-7 लिए, कुछ में 4 लिए, एवरेज 5 चैप्टर है। सो आप सब ये 5 क्वेश्चन पढ़ के कर लेंगे तो कल पेपर में बहुत ही आसानी से आप जो है तो हल कर सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाने के लिए वक्त की किल्लत होगी, टाइम नहीं मिला। अगले आने वाले वीडियोस में हम हर चैप्टर, हर पॉइंट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन के साथ 10th 12th दोनों भी कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वक्त के साथ साथ फौरी तौर पर बच्चे आराम से, आप सभी स्टूडेंट्स जो है फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक पर अगली वीडियो भी चाहिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।